उसने फौरन मकान मालिक को बुलाया। मकान मालिक भी घबराते हुए दौड़ा आया। दोनों ने मिलकर मेघा को कई बार आवाज दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। डर और बेचैनी बढ़ रही थी। मकान मालिक ने खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश की और जो उसने देखा उससे उसकी चीख निकल गई। घर के अंदर का मंजर इतना भयानक था कि रूह कांप जाए। फर्श पर खून बिखरा था और वहां 3 लाशें पड़ी थीं। मेघा देशपांडे, उनकी जवान बेटी अश्लेषा और बुजुर्ग सास रोहिणी। जिस घर में कभी हंसी गूंजती थी, वहां अब सिर्फ खामोशी और मौत का मातम था। मकान मालिक ने तुरंत पुलिस को फोन किया। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। धीरे धीरे ये खौफनाक खबर आसपास फैल गई और मेघा के घर के बाहर भीड़ जमा हो गई। लोग हैरान थे, डरे हुए थे और एक ही सवाल सबके दिमाग में था, आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया? पुलिस ने जब घर में कदम रखा तो उनके लिए भी वो नजारा देखना आसान नहीं था। 3 लाशें, तीनों की मौत बेहद दर्दनाक तरीके से हुई थी। जांच शुरू हुई और तभी पुलिस को सबसे बड़ा सुराग मिला। घर के अंदर से 2 बुलेट शेल यानी गोली के खाली खोल बरामद हुए। पुलिस को यह तो समझ आ गया था कि इस वारदात में चाकू और बंदूक दोनों का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन सवाल यह था कि गोली किसे लगी थी और दूसरी गोली कहां गई? जवाब ढूंढने के लिए पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जब रिपोर्ट आई तो उसने इस हत्याकांड की क्रूरता को और साफ कर दिया। मेघा देशपांडे के सिर में एक गोली लगी थी जिसने उनकी जान ले ली, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी वो थी अश्लेषा और रोहिणी की मौत। दोनों को चाकुओं से बार बार गोदा गया था, 1-2 बार नहीं, बल्कि इतनी बेरहमी से कि उनके शरीर जख्मों से छलनी हो गए थे। अब पुलिस के सामने एक नया सवाल खड़ा था, अगर गोली सिर्फ मेघा को लगी तो दूसरी गोली किस पर चली? सवाल बढ़ रहे थे और पुलिस को इस तिहरे हत्याकांड का सच जल्द से जल्द जानना था। अब उनके पास सिर्फ लाशें नहीं थी, बल्कि कई अनसुलझे सवाल थे जिनके जवाब ढूंढना जरूरी था। असली जांच की कहानी अब शुरू होने वाली थी। 3 लाशों का एक साथ मिलना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती था। सबसे पहले उन्हें यह समझना था कि हत्या की वजह क्या थी और कातिल कौन था। पुलिस ने मेघा के जानने वालों और हाल में मिलने जुलने वालों की लिस्ट बनानी शुरू की। घर में जबरन घुसने का कोई निशान नहीं था, यानी कातिल कोई ऐसा था जिसे मेघा जानती थी और जिस पर उनका भरोसा था। तभी पुलिस को ख्याल आया कि मेघा के फोन रिकॉर्ड्स और कॉल डिटेल्स खंगाले जाएं। जैसे ही उन्होंने रिकॉर्ड्स चेक किए, एक नाम बार बार सामने आने लगा, नेहा वर्मा। जांच में पता चला कि नेहा और मेघा के बीच पिछले कुछ दिनों से लगातार बातचीत हो रही थी। कभी बिजनेस के बहाने तो कभी दोस्ती के नाम पर नेहा घंटों मेघा से बात करती थी। और सबसे बड़ी बात, हत्या से ठीक 1 दिन पहले भी दोनों के बीच लंबी बात हुई थी। कुछ पड़ोसियों ने भी बताया कि 1 दिन